बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और उनका भी सपना होगा कि अपना बिजनेस शुरू करे कभी ना कभी। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी सवाल, अगर कोई आज इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो सबसे पहले कौन सा लीगल काम करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको मतलब आपका ये ड्रीम है, ख्वाब है कि मुझे बिजनेस को बहुत बढ़ाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट रेज करना है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करनी होगी। लेकिन ओके। अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट के साथ जल्दी शुरू करना है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करके बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी रजिस्टर करना मैंडेटरी है, लेकिन हम ये रेकमेंड करते हैं उन एंटरप्रेन्योर के लिए जिनको अगर या पेटेंट लेना है आपके आइडिया पे, नहीं तो उनको इन्वेस्टमेंट लेना है। अगर उन दो कंडीशन में हम लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेकमेंड करते हैं, नहीं तो जीएसटी या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से भी काम चल जाता है इंडिया में। उसके बाद ओके। मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका जो इनोवेशन है या जो आपका यूनिक आइडिया है, अगर आप ब्रांड शुरू करना चाहोगे तो वो ब्रांड भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क से या कॉपीराइट से या डिज़ाइन से, या अगर आपका कोई इन्वेंशन है तो पेटेंट से। सो ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप होगी। उसके बाद इंडस्ट्री और कंपनी पे डिपेंड। तो जो भी अगर कोई इंसान कभी अपना ब्रांड शुरू करने जा रहा है, स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है, तो उन्हें कई बार कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर आप हमें समझा सके कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फ़र्क क्या होता है जब वो कोई चुनना चाहे तो? एलएलपी अच्छा है कंसल्टेंसी के लिए, कोई बुटीक एडवाइजरी के लिए, मार्केटिंग कंसल्टेंसी के लिए। अगर घर में बैठ के D2C ब्रांड ऑन अ स्मॉलर स्केल शुरू करना चाहता है तो एलएलपी इज अ वंडरफुल ऑप्शन। सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम, अगर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में पहले शुरू करना है और उसके बाद आप अगर आपको सिर्फ एक बेट लेना है कि भाई मैं ये शुरू करके देखता हूँ क्या होता है, अगर ऐसा है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से ही शुरू करो। अगर आपको बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है और मुझे ये शुरू करके मुझे इन्वेस्टमेंट हासिल करना है और मुझे इसको पेटेंट या ट्रेडमार्क करना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करो। तो ऐसा नहीं है कि वन ऑप्शन इज रॉन्ग द अदर ऑप्शन इज राइट। हर ऑप्शन सही ही है, लेकिन आपके सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब उन्हें ये देखना है कि कौन सा उनके बिजनेस को ज़्यादा सूट कर रहा उनके है। बिजनेस के लिए अच्छा होगा। एग्जैक्टली। कई सीए आपको एडवाइस करेंगे कि नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप मत शुरू करो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सोल प्रोप्राइटरशिप इज राइट फॉर मेनी पीपल। इफ यू डोंट वांट टू रेज इन्वेस्टमेंट, अगर आप खुद अकेले हो, इन्वेस्टमेंट नहीं रेज करना चाहते हो, मुझे सिर्फ इंटरनेट पे रील्स बना के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाना है, यू डोंट नीड टू स्टार्ट अ कंपनी। आप खुद घर पे बैठ के रील्स बना के पैसे कमा सकते हो। दैट्स कंप्लीटली ओके, लॉजिकल है। अगर जब आपको कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस करना है तो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी इज अ बेटर ऑप्शन। फेयर, ये अच्छे से समझ गया। अब क्या हमें ये भी बता सकते हैं कि पहली बार बिजनेस शुरू करने वाले फाउंडर सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियां करते हैं? फाउंडर जो को फाउंडर चुनते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप को फाउंडर चुनोगे तो बहुत सोच के चुनो जो आपका को फाउंडर है, बिकॉज इट्स लाइक अ मैरिज। को फाउंडर डिस्प्यूट के वजह से ही नंबर वन रीजन है कंपनी को फेल होने की। दूसरा रीजन है पैसे, मतलब रनिंग आउट ऑफ कैश, राइट। लेकिन जब आप को फाउंडर को चुनते हो तो बहुत सोच समझ के, टाइम लेके, और आपके और अपने को फाउंडर के बीच में जो अग्रीमेंट है, कोई वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ही खुद बैठ के टर्म्स आप डिसाइड कर दो कि भाई प्रॉफिट शेयर ये होगा, रेवेन्यू शेयर ये होगा, मैं ये इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, और इक्विटी स्प्लिट ऐसे होगा। तो वो आप सब सोच समझ के को फाउंडर के साथ बैठ के अगर तब आप पूरा अग्री कर दोगे तो बाद में डिस्प्यूट कम होते हैं। अगर आप ये सोच के शुरू करोगे कि नहीं हम दोस्त है तो सब बाद में देख लेंगे, तभी प्रॉब्लम शुरू होते हैं, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है तो को फाउंडर डिस्प्यूट बढ़ते हैं।